दरख्त पे महबूब का नाम लिखने की बजाय महबूब के नाम का दरख्त लगा दें ताकि महबूब मिले ना मिले सवाब ज़रूर मिलेगा। नोट: जिनके महबूब ज़्यादा हैं वो जंगल लगाएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बादशाह अकबर बोला, अनारकली तुम्हें क्या चाहिए, तख्त या ताज? अनारकली बोली, बादशाह सलामत, ना तख्त चाहिए ना ताज चाहिए, बस वाईफाई का पासवर्ड बता दे। एक लड़का लड़की से कहने लगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का बोला, एक बीवी और 2 बच्चे। एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ करना पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। औरत अगर मर्द से ज़्यादा खूबसूरत होती तो मेकअप मर्द के लिए बनता, औरत के लिए नहीं। ज़रा नहीं, पूरा सोचिए, एड़ियाँ तुसी परियां। प्रोफेसर बोला, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शागिर्द बोला, सर जी, हमारा ख्याल है कि हमें पढ़ाई में वक्त ज़ाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए। हुकूमत का आज से मोटरसाइकिल सवार को, रिक्शा ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, ट्रैक्टर ट्राली चलाने वाले को रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मशवरा। आज मुर्गी का गोश्त लेने गया और दुकानदार को 1 किलो गोश्त बनाने को कहा। उसने पिंजरे में हाथ डाला और एक मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी ज़ोर ज़ोर से ऐसी आवाज़ें निकालने लगी, कक 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 कटाक, कक 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 कटाक। मुझे इश्तियाक हुआ कि ये क्या कह रही है। मैंने मोबाइल निकाला और गूगल ट्रांसलेटर में ये लफ्ज़ लिख दिए तो पता चला कि क्या तर्जुमा सामने आया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस बोला, सरदार जी, आज क्या काम किया? सरदार बोला, कीबोर्ड की ABC अगे पीछे लगी सी, आज पूरा दिन ला के ओ सीधी कीती है। बहन भाइयों में एक गरीब ऐसा ज़रूर होता था जिसे सोने के लिए सोफे पर जगह मिलती थी, या फिर ऐसी जगह जहां पंखे की हवा ही नहीं पहुंचती थी। लड़की बोली, तुम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करना है। पप्पू बोला, कमीनी, मैंने सोना किस टाइम है? मैं और बीवी जंगल में जा रहे थे। बीवी काफ़ी मोटी थी। अचानक बोली, अगर रीछ आ गया तो? मियाँ बोला, डरो मत, उसके पास कोई क्रेन नहीं होगी जो तुम्हें उठा कर ले जाए। वो डीपी दिखाकर तुम्हें गुमराह करेगी दोस्तों, और तुम शनाख्ती कार्ड देखने की जिद करना। उस्ताद ने बच्चे की नोटबुक पर रिमार्क्स लिखे, पढ़ाई में अच्छा है मगर लड़कियों में ज़्यादा रहना पसंद करता है। मैं एक तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ, उम्मीद है ठीक हो जाएगा। माँ ने रिमार्क्स पढ़े तो टीचर को लिखा, शुक्रिया, अगर काम बन जाए तो मुझे भी बताना, मैं वो तरीका इसके पापा पर इस्तेमाल करूँगी। एक पठान ने पहली दफ़ा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब, आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना? पठान बोला, मैं कॉटन दा सूट पाया है, इनू वट पै जाने ने। एक पठान अपनी मशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बैठता, उसे देखकर बैठ जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। बाप बोला, बेटा जाकर देखो कि शाम 6 बजे कितनी गाड़ियाँ सड़क से गुजरती हैं, आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा।
जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, आज साथ वाले अंकल भी आंटी के साथ रोमांस किया है। बाप बोला, तुझे कैसे पता चला? बच्चा बोला, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। बस कंडक्टर की शादी हो रही थी। वो सोफे पर बैठा अपनी दुल्हन से बोला, जरा इधर होकर बैठो बाजी, एक सवारी और भी बैठ सकती है। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने का दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी लें, वही फीलिंग आएगी। आदतें नहीं बदलती। जो बचपन में थूक से स्लेट साफ करते थे, अब वो थूक से मोबाइल की स्क्रीन साफ करते हैं। डंगर दे डंगर। जज बोला, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोर बोला, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज बोला, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोर बोला, नहीं जनाबे अली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद एक आलम के पास गया। जिन ने कहा, मौलाना साहब खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा के पागल हो जाना है। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला, नहीं यार, ये गांव की मुर्गी है, इसलिए बाजार में शर्मा रही है। मोहल्ले की खूबसूरत लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर जाकर मेरी अम्मी से बोली, आंटी थोड़ा मुंडा मिट्टी खांदा जे। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत दबा देते हुए बोली, पुत्र तू मैनू चुकिया, रब तैनू चुके। 2 चूहे एक जंगल में जा रहे थे। अचानक उनमें से एक चूहे ने खौफजदा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पहला चूहा बोला, वो देखो सामने से शेर आ रहा है और हमें देखकर दौड़ रहा है। दूसरा चूहा बोला, सीना तान कर, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, वो एक और हम 2 हैं। एक सरदार मोटरवे पर सिगरेट पीते हुए भाग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक सिगरेट कितने किलोमीटर चलता है। बाबा जी कहते हैं, मुल्क के हालात सिर्फ कंवारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। खाना खाते हुए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू की तरह कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसल कर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान गांव में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने को कहा, मगर उसके मुंह से जगाली से झाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे ही वापस आ गई? बहू बोली, भैंस अभी बुरश कर रही है माँ जी। पठान बोला, मैं तेरे चोट के चोट दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान दांत तो सिर्फ 32 होते हैं। पठान बोला, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया था। एक सरदार जल्दी से ऑफिस बंद करके घर गया। घर पर उसने बीवी को अपने बॉस के साथ देखा और भागकर वापस ऑफिस पहुंचा और बोला, उफ बच गया, अगर बॉस देख लेता तो आज नौकरी तो गई थी। अम्मी बोली, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा बोला, 30 साल वाली से। अम्मी बोली, 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा बोला, तो 2 15-15 वाली ले आना। अम्मी बोली, 2 रुपये मुँह।
तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।